हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति या आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये क्या है? इसके सभी सही हैं, क्योंकि आंकड़ों के भंडारण वाली भी एक क्षमता है, युक्ति है, और विश्लेषण भी करती है, गोपनीयता भी बनाए रखती है, और कभी कभी वायरस से ये संक्रमित भी हो जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? ये सभी इसकी क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो इसके बाद अगला है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। यानी कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है? हार्डवेयर पुराना पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अवगमन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिस्टम में जो अनाधिकृत अवगमन यानी सिस्टम में ऊपर से बाहर के आए हुए वायरस होते हैं, उनका क्या करता है? अवगमन करता है, यानी रोकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तंत्र के अनाधिकृत अवगमन से। और अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर के गुण क्या हैं? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बहुविज्ञता, या एक व तीन दोनों। तो ये क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, यानी हमें क्या देखना है? नकारात्मक ही देखना है। तो नहीं क्या है? बुद्धिहीनता। कंप्यूटर में बुद्धिहीनता नहीं है। ये क्या है? गलत है। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? तो सूचना राजपथ की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना राजपथ की संज्ञा इंटरनेट को दी जाती है। टेलीफोन, ईमेल, सेलफोन, मॉडेम, ये क्या है? सूचना राजपथ नहीं है। और सूचना राजपथ क्या हमारा? इंटरनेट है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। किसका निरूपण करता है ये? यानी मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको करता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सभी डिवाइस मिलकर के एक जो समूह बनाती हैं, उसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अगला है, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी काम कौन सा नहीं है? कॉपी टेक्स्ट करना कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। अगला है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, यानी ECS का पूरा नाम क्या है? ECS का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम डाटा कहते हैं। यानी डाटा को ही तो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। और कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। फिर है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU से तात्पर्य है। ALU किसे कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। और फिर है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। फिर है, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है? CPU का कौन सा भाग करता है आकलन? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। ALU क्या करता है? इसका आकलन करता है। और संचित युक्ति है, यानी संचित युक्ति कौन सी है? जो डाटा को संचय करती है, डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव, यानी ये दोनों ही क्या है? डिवाइस संचित युक्ति हैं। तरह कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। कहीं कहीं संगणक नाम से पूछ ले तो इसलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में संगणक कहते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ये क्या किया था? CRC ने विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी VARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो क्या है ये? अनुपम।
अनुपम क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। फिर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? के, यानी के क्या है? कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। और कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। यानी आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूरा नाम है। फिर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर यूएसए में विकसित किया गया था। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयोग होता था। यानी निर्वात ट्यूब किस में प्रयोग होता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में इनमें से कोई वाला नहीं पाया जाता, यानी लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, एक्वेडेड, नोटबुक, ये कोई कंप्यूटर नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5वां, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्या है? घरों और व्यक्तिगत उपयोगों में आने वाला पीसी वास्तव में है, यानी ये पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, ये क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी, सुपर, मेनफ्रेम, पर्सनल सॉफ्टवेयर, ये क्या हैं? थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो कौन सा हमारा माइक्रो कंप्यूटर एक पीसी है जो घरों में या व्यक्तिगत रूप से यूज़ करते हैं। डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिस्टम प्रयुक्त होता है? डिजिटल कंप्यूटर किस में होता है? बाइनरी, यानी 0 और 1, जिसमें 2 डिजिट होती हैं, वो क्या है? बाइनरी कहलाती हैं, 0 और 1, 0 और 1। तो ये क्या है हमारा? इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा, यानी बाइनरी। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय किसका प्रयोग करता है? तो प्रयोक्ता इसमें नोड का प्रयोग करता है। यानी मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए नोड का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। फिर है एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शंस होल्ड करता है। ये क्या हमारा? मिनी कंप्यूटर है। यानी मिनी कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर क्या है? एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शंस होल्ड करता है। द्विआधारी पद्धति, यानी जिसे बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर बोलते हैं, का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यानी जो बाइनरी पद्धति का प्रयोग करते हैं, बाइनरी पद्धति यानी 0 और 1, यानी 2 डिजिट का जो प्रयोग करते हैं उसी का बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। ट्रांजिस्टर है एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। और सीडैक का संबंध किससे है? सीडैक का संबंध कंप्यूटर से है। और फिर क्या है? प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति किस में नापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। यानी प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति हम हर्ट्ज में मापते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, यानी तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, ओएस का। निम्नलिखित पीढ़ी से ने GUI देखा और माउस को भी, यानी कौन सी पीढ़ी ने? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस, इन दोनों चीज़ों को देखा। चतुर्थ पीढ़ी वाले कंप्यूटरों ने इन चीज़ों को देखा। कंप्यूटर स्क्रीन पर विलिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो विलिंक करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्सर, इस तरह से चलता रहता है, जहाँ भी टाइप करते हैं उसे क्लिक कर दो, इस तरह से चलता रहता है, वो क्या होता है? कर्सर कहलाता है। DPI दर्शाता है। DPI को क्या कहते हैं हम? डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है?
तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का, क्योंकि प्रिंटर से हमें उस कंप्यूटर से एक हार्ड कॉपी प्राप्त होती है जिसे क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये बहुत ही साधारण यानी प्रचलित इनपुट डिवाइस है। बहुत ही प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है? यानी कौन सी ऐसा माध्यम है जिससे कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड से सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग करते हैं। स्कैनर करता है। स्कैनर किसका स्कैन करता है? पिक्चर्स और टेक्स्ट, इन दोनों को क्या करता है? वो स्कैन करता है। डंब टर्मिनल में टर्मिनल्स और क्या होते हैं? जो डंब टर्मिनल होता है उसमें क्या टर्मिनल्स होता है और दूसरा क्या होता है? माउस और स्पीकर्स होते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। जो पेन या हम कॉपी या कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर क्या है? इस तरीके के बार कोड होते हैं। और अब तो क्या है? QR कोड भी आते हैं, इस तरीके के बने हुए होते हैं QR कोड, जिसमें बिंदी बिंदी सी होती हैं। बैंकों में चेक ओवरड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी माइकर का। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है? माइकर का। MICR में C का पूरा नाम क्या है? MICR में C का, जो MICR में C है, इस C का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर है, यानी मार्क कैरेक्टर रीडर। और कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट प्रकार का डिवाइस होता है। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट मॉनिटर होता है। किससे गेम्स खेलना आसान होता है? तो जॉयस्टिक से गेम्स खेलना क्या है? आसान होता है। और कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपयुक्त प्रिंटर है। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर जो चीज़ आ रही होती है उसे मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर पर क्या है? प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही डोनर क्या है? ये सभी इसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस क्या नहीं? कीबोर्ड भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है। ये मॉनिटर क्या है? इनपुट नहीं। ये कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो सही आंसर क्या होगा? मॉनिटर। तो आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश वैयक्तिक कंप्यूटरों, लैपटॉपों का कीबोर्ड किसके नाम से लोकप्रिय है? ये QWERTY के नाम से प्रयोग है, यानी QWERTY, POIOU और ZX, यानी इस तरीके का होता है। वो क्रम से नहीं होता है, क्वेटी नाम का होता है। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। यानी जो विभिन्न चौड़ाई वाले होते हैं, कहीं कहीं डबल चौड़ाई के होते हैं, कहीं हल्के से बार कोड होते हैं, इस तरह का लाइनों को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं, यानी बार कोड जिसे कहते हैं वो कहलाते हैं। फिर क्या है? कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होती हैं, न्यूमेरिक भी होती हैं, फंक्शंस भी होते हैं। क्या है? ये सभी प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति यानी कंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ये सभी क्या हैं? स्मृति का प्रकार हैं। प्रकार कौन सा नहीं है? सर्वर स्मृति का प्रकार नहीं है। निम्न स्टोरेज मीडिया में से कौन सा केवल क्रमिक एक्सेस को तर्कसंगत रूप में रखता है? कौन सा तर्कसंगत रूप से रखता है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज मीडिया में से क्रमिक एक्सेस को तर्कसंगत रूप में रखता है। CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? यानी CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? रोम का मतलब कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और CD-RW का CD यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इसे हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसमें खाली क्या है? हम पढ़ सकते हैं। यानी
तो क्या होगा, CD-RW से राइट किया जाता है, यानी ये जो CD-RW से लिखा भी जाता है और पढ़ भी जाता है। और लेकिन CD-ROM में क्या है, केवल रीड किया जाता है, इसमें केवल पढ़ा जाता है, इसमें कोई भी हम लिख नहीं सकते हैं। और CD-ROM नहीं, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, कंप्यूटर में यानी रैम, जिसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कंप्यूटर में रैम क्या है, ये मेमोरी होती है। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, यानी कोई जो प्रयोक्ता है, यूजर है, CPU में जो उपलब्ध जानकारी उसे तुरंत यदि पाना चाहे तो उसे किस में स्टोर किया जाना चाहिए, उसे सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना चाहिए। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो फ्लैश मेमोरी क्या है, यानी यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, ये भी सही है। क्या नहीं है, यह विस्तृत ताप परास 40 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है, ये क्या है, गलत है। यह कम शक्ति का उपयोग करता है, ये सही है। इसमें कौन सा सही आंसर होगा, दूसरा, यानी फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, यह विस्तृत ताप परास वाला नहीं है। फिर रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, कौन होते हैं, सिवाय CD-ROMs के, क्योंकि CD-ROM क्या है, सिर्फ रीड किया जा सकता है इसमें। फिर क्या है, CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये कोई नहीं है, तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है, सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज TB है। किलोबाइट, मेगाबाइट, पहले किलोबाइट होता है, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ईटाबाइट, जेक्टाबाइट, येट्टाबाइट, इस तरीके के क्या है बाइट होती हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, टेराबाइट यानी TB है। आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो बिल्ट मेमोरी परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। रोम कैसी है, स्थायी मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी है। और रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम या रीड ओनली मेमोरी, आसानी से डैमेज, महंगा स्टोरेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। इसके बाद 71 क्वेश्चन नंबर है, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी है, रैम, टेम्परेरी या वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल पूछ ले, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी है, रोम। वोलेटाइल मतलब क्या है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी हमारी रैम है, और स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेम्परेरी या वोलेटाइल हमारी कौन सी है, रैम। इसके बाद कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CD से आप क्या समझते हैं, CD मतलब पढ़ और लिख सकते हैं। और कंपैक्ट डिस्क, CDs का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये तो सबने देखी होगी CD कैसी है, पहले ज़्यादा चलती थी, गोलाकार की होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क, यानी ये दोनों ही क्या हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। ये क्या है, इसका सही आंसर तीसरा है। और विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, क्या है, केवल रीड मेमोरी, यानी रोम जिसे है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता या इरेज नहीं कर सकता। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो हार्डवेयर है वो किसका, सिलिकॉन का बना होता है। आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, यानी क्या होती है, चिप। ये चिप सिलिकॉन की बनी होती है, यह आंकड़ों को बहुत अधिक भंडारण क्षमता में रख सकती है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है, क्लिपबोर्ड में।
यानी जो हम जैसे मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप है या कोई भी टेक्स्ट है, उसे कॉपी कर लेते हैं, वो कॉपी किस में चला जाता है, कॉपी किया गया डाटा क्लिप बोर्ड में चला जाता है, जहाँ भी हम पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। रीयूज़ होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का सामान्यतः प्रथमाक्षर क्या होता है, रोम, यानी रीयूज़ करने वाला, बार बार जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज है। यथा यानी जैसे कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम है, यूएसबी यानी जो एक कंप्यूटर सीपीयू से मॉनिटर, मॉनिटर से सीपीयू, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो ये जुड़ी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसके बाद क्या है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी रोम बोलते हैं। रोम में क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, लाइट जाने पर वो क्या है, डाटा सुरक्षित रहता है। और डाटा जो गायब हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल स्टोरेज, यानी रैम। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी एक हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है, मेमोरी शब्द का संबंध स्टोरेज से है, यानी मेमोरी स्टोरेज से ही संबंधित है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप में यानी क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाती है। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है, जेएस किल्वी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन की बनी होती है चिप, ये किसने बनाई थी, जेएस किल्वी ने बनाई थी। इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है, रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है, यही क्या है, गलत है। रैम हार्ड डिस्क का रूप नहीं है, रैम क्या है, एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, रैम परिवर्तनशील है, रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर ऑफ करते ही समाप्त हो जाती है। तो इसमें नहीं है, नहीं का मतलब हम नकारात्मक नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो क्या है, ये हमारा सही आंसर होगा दूसरा, यानी कि रैम क्या है, एक हार्ड डिस्क का ही रूप है। ऑप्टिकल पीढ़ी, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीडी रोम कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रोसेसिंग के द्वारा डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से किसमें, रैम में रखा जाता है, यानी डाटा जो है, प्रोग्राम है, प्रोसेस्ड है, उसे रैम में रखा जाता है ताकि उसे हम रीड और राइट कर सकें। इरेजिबल प्रोम यानी ई प्रोम का इरेजिबल प्रोम, संबंधित संचित किया गया प्रोग्राम परावैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। इसके बाद अगला है सेविंग का प्रोसेस है, यानी सेव जो करते हैं किसी डाटा को, उसका क्या प्रोसेस है, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना है। इसके बाद एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के इनपुट पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स में डाटा लेता है, यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है यानी सूचना प्रक्रिया चक्र है, उसमें इनपुट जो पोर्शन है उसके दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डाटा लेता है जो हम इनपुट कर रहे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटरों को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का पूरा नाम है। इसके बाद एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कौन सा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, ऐसा क्या है, कंप्यूटर ही है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को, यानी डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इन्हें हम छू नहीं सकते, और जिसे हम छू सकते हैं या भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रैवल करती है? ये बसेज के माध्यम से करती है, यानी मदरबोर्ड जो USB होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो बसेज के माध्यम से ट्रैवल करती है। PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक, जैसे हम कोई नाम लिखा ABC, फिर दूसरा नाम लिखा, इसके बीच में जो स्पेस छोड़ा उसे क्या बोलते हैं? हम स्पेस कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्पेस बार। यानी 5वां क्वेश्चन नंबर 102, यानी नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम कर लेने के लिए नोटबुक को यानी डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। क्या आएगा इसमें? डॉकिंग स्टेशन इसका सही आंसर होगा। एक बॉक्स है, यानी क्या चीज़? एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये क्या है? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के द्वारा ही वह अनुदेशक को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। ये इंस्ट्रक्टर होता है कंप्यूटर चलाने वाला। CPU का कार्य है, CPU का कार्य क्या है? इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, ये CPU का काम है, क्योंकि CPU क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शंस को ऑर्डिनेट करता है उसे उसका कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिंटर को एक सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? सीरियल पोर्ट का प्रयोग करेंगे। UPS क्या है? यानी एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड है। अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, UPS का पूरा नाम क्या? अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, यानी एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोग्राम है। जैसे हम कोई उस पर प्रोग्राम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, वर्कशीट बना रहे हैं और लाइट चली जाए तो हमारा डाटा क्या होता है? लाइट जाने पे एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन वो क्या है? UPS हमारा आधे घंटा, 1 घंटा जो भी बैकअप है वह उसे काम करते रहने देता है, तब तक वह सेव करने का मौका दे देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा, यानी एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। फिर क्या है 109 क्वेश्चन का? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? ये किस पर करते हैं? +-5V पर, 5 वोल्टेज पर करते हैं। फिर क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विधि का प्रयोग किस में होता है? साउंड कार्ड में होता है। यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विधि का प्रयोग साउंड कार्ड में होता है। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? हायरार्की में रूट डायरेक्टरी, यानी रूट डायरेक्टरी सबसे ऊपर या प्रथम होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB पोर्ट का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या नहीं है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में रखी जाती है, और यानी CPU के अंदर डिस्क ड्राइव होती है, उसमें रखी जाती है। मल्टीपल प्रोसेस द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। तो प्रोसेसिंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसिंग एक साथ जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का कंट्रोल यूनिट है। यानी CPU का भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट, जो कि कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। फोरट्रैन भाषा का प्रयोग किया जाता है।
फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग गणित में किया जाता है या विज्ञान में किया जाता है, इसे हम विज्ञानी भाषा बोलते हैं फोर्ट्रान। तो इस हाँ विज्ञानी भाषा नहीं है, गणित है तो गणित में ही बोला जाएगा। फिर है इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो बेसिक, कोबोल, एल्गोरिथम, फोर्ट्रान ये क्या है, सब कंप्यूटर भाषा हैं। लेकिन IBM क्या है, कंप्यूटर भाषा नहीं है, क्या है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और फिर है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है, मशीनी भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो बेसिक कंप्यूटर भाषा है, सी कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रान कंप्यूटर भाषा, फास्ट क्या है, कंप्यूटर भाषा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, फास्ट। और वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन का प्रोग्राम कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम सोर्स कोड कहते हैं, यानी स्रोत कोड कहते हैं। और वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं, सिवाय किसके, यानी C++ भी शामिल है, जावा भी शामिल है, विजुअल बेसिक, नेट, .NET जिसे बोलते हैं ये, और इनमें से कोई नहीं मशीन लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, मशीनी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषाओं में शामिल नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, 4। 124 क्वेश्चन नंबर, यानी एक सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है जिससे विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। तो क्या है ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा इसका सही आंसर होगा, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सही आंसर क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। 125, यानी किसने लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उच्च स्तरीय लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग सरल भाषा को सिखाने में किया जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त जावा, यानी जावा .NET, ये किस पर है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इससे आंसर क्या होगा, 1। प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं, जो एरर्स में करेक्शन है उसको क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। किसमें विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करता है, यानी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है, यानी C++ भी है, कोबोल भी है, सी भी है, जावा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इसमें ये भाषा नहीं है। सही आंसर क्या होगा, 5वां। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ये असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना है। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है बेसिक को, यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यदि तुम्हें है तो फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल, यानी अंग्रेजी भाषा के समान एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है, कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है। और इसके बाद क्या है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, यानी प्रोग्राम। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह क्या है, प्रोग्राम बताता है। विजुअल बेसिक
का प्रयोग होता है। विजुअल बेसिक का प्रयोग विंडोज़ पर प्रोग्राम लिखने या बनाने में होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा यानी C++ है। C++ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, यानी मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी 10,48,576 बाइट होते हैं, यानी 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। और यहाँ बाइट पूछ रहा है तो 1024 से गुणा करके निकाल लिया। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में क्या है, 7 लिखी जाती है, क्योंकि 0 0 1 1 के लिए, फिर 1 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद क्या आता है 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 111। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका कौन सा नंबर, 7 को हम 111 लिखते हैं। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, 8 बिटों के समूह को हम बाइट कहते हैं। और निबल यानी 2 निबल होते हैं, 4 बिट के 1 निबल होते हैं। डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। बाइनरी यानी 0 और 1 जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कहते हैं। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, यानी 0 और 1 जो द्विआधारी हैं वो कितने, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 1 किलोबाइट बराबर होती है कितने के, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, स्प्रेडशीट, यानी MS एक्सेल में स्प्रेडशीट है, हम उस पर ये काम क्या करते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, और ओपन और क्लोज। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, एक बाइट में 4 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को नापते हैं किसमें, बाइट में। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को हम बाइट में मापते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार की स्टोरेज क्या है, मैग्नेटिक, यानी सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज क्या है, मैग्नेटिक। 1 मेगाबाइट लगभग कितने के समान होता है, 1 मेगाबाइट 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। और प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, इसका पूरा नाम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कई बार नेट में या कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन संख्या पद्धति पर आधारित है। कौन सी संख्या पद्धति पर, बाइनरी, यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है, जिससे संपूर्ण डाटा को 2 संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा एक उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या है, कर्मचारी का एड्रेस है, परीक्षा का स्कोर है, बैंक शेष है, यानी ये सभी एक उदाहरण है। इसके बाद 155, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है, पेज मेकर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाशन है जहाँ बुक्स या अखबार छापे जाते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, एक प्रोग्राम भी कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यानी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकार होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशनल साइकिल कहते हैं, एग्जीक्यूशनल साइकिल कहते हैं। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाला होता है, टेक्स्ट करने वाला होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है क्या चीज़? एल्गोरिथम। यानी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो क्रमिक पद्धति है उसे क्या जानते हैं हम? एल्गोरिथम कहते हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स किसकी ही एक स्थिति है? यानी सॉफ्टवेयर की। कंपाइलर और ट्रांसलेटर किसकी स्थिति है? सॉफ्टवेयर जैसी ही स्थिति है। और लाइनक्स एक है, लाइनक्स को क्या कहते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है? लाइनक्स है। यही क्या है हमारे जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ये अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। धन्यवाद।